जहां पूरी दुनिया में महिलाएं काम में बराबरी के हक के लिए लड़ रही है, हमारे देश में कानून ही ऐसे हैं जो महिलाओं को काम करने से रोक रहे हैं। किसी भी स्टेट के शॉप, शोरूम, कॉल सेंटर, आईटी कंपनी में वर्किंग के क्या रूल रहेंगे वो डिफाइन करता है उस स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ज्यादातर स्टेट में ये दशकों पुराने कानून महिलाओं को रात 8-9 बजे के बाद ऐसे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करने की परमिशन ही नहीं देते, क्योंकि अपेरेंटली इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन टू वर्क इन नाइट। इसलिए बढ़िया है कि उन्हें घर में ही बिठा दो। इस कानूनी रेस्ट्रिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु, तेलंगाना, एमपी, हरियाणा जैसे स्टेट्स ने ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं और रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट भी अपने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक संशोधन लेकर आई है और महिलाओं को पूरी रात काम करने की स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते महिला के रिटर्न कंसेंट के साथ साथ पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी, एक महिला गार्ड, टॉयलेट और पॉश एक्ट की कमेटी भी एम्प्लॉयर को गठित करनी होगी। अब एक एम्प्लॉयर की नजर से सोचिए, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पहले ही ये कहता है कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में अगर दोनों सेम पोस्ट पर हैं तो कोई भी सैलरी का डिफरेंस नहीं हो सकता। अब उसे रात को एक मेल को हायर करना है तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है, लेकिन अगर एक फीमेल का हायर करना है तो ये सारे के सारे खर्चे एडिशनली एक एम्प्लॉयर को करने पड़ेंगे, जिससे उसकी कॉस्ट टू एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसका एक बर्निंग एग्जांपल है मैटरनिटी लीव का अमेंडमेंट, जो पहले 12 हफ्ते की लीव महिलाओं को प्रॉमिस करता था एट टाइम ऑफ मैटरनिटी। जब सरकार ने उसे बढ़ाकर 26 हफ्ते किया, उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने मैरिड फीमेल्स या प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपने यहाँ से फायर करना शुरू कर दिया। और अगर सरकार चाहती है कि सारे रेस्ट्रिक्शन है ये केवल और केवल ऑन पेपर ना रहे, तो इसके लिए प्लीज इसे ग्लोबल बनाइए। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस एक फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए है वही के वही रेस्ट्रिक्शन मेल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हम खुद से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो फीमेल्स है वो ज्यादा सेफ नहीं है। इन कानूनों में अमेंडमेंट की नहीं है, इन्हें पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है, जो फॉर्मल सेक्टर में भारत का फीमेल पार्टिसिपेशन सिर्फ 24% है, उससे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और उन्हें भी बनाइए जागरूक।